गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीजीटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि हमारे चैनल पहले से भी कुछ महत्वपूर्ण क्विज अपलोड वहां की गई हैं प्लेलिस्ट में पीजीटी के नाम से, तो वहां से आप उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में इसको आज 14 नंबर क्विज को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आप सभी को लोहड़ी पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए हमारे साथ और करते हैं प्रश्न 1 से शुरुआत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न 1 दिया गया है कि भारत की जो आंतरिक शत्रु है बढ़ती जनसंख्या है, जिसके लिए भारतीय भूमि भोजन नहीं जुटा पाती है, यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये परिभाषा दी है जो है कि जो भारत की जो आंतरिक शत्रु है वो क्या है, जो बढ़ती जनसंख्या। ठीक है, यानी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जो भारतीय भूमि है उसको वो क्या है, भोजन नहीं जुटा पाती। तो बिल्कुल महत्वपूर्ण फैक्टर है ये, क्योंकि जब जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, तो हर चीज में इसका एक जो है बहुत बड़ा देखा जाता है कि चाहे वो बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, ठीक है, तो तमाम चीजें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये परिभाषा किसने दी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकाइबर, रागबन, सोरोकिन, तुर्कीन। बिल्कुल न्यू प्रश्न है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मैकाइबर, आगबन, सोरोकिन या दुर्कीन। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी आगबन महोदय ने ये परिभाषा दी थी। ठीक है, कि जो भारत की आंतरिक शत्रु है वो बढ़ती हुई जनसंख्या है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको लर्न करके रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि समुदाय मूलक और संघ मूलक समिति के प्रकार किसने बताए हैं। तो समुदाय मूलक समिति और संघ मूलक समिति, ये इसके प्रकार किसने बताए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किसने बताया है फ्रेंड्स, ये हमें बताना है। ठीक, तो जिन्सबर्ग, मैकाइबर, मैक्स वेबर और समनर। तो इसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैकाइबर हो सकते हैं, लेकिन मैकाइबर ने नहीं बताया है। समुदाय मूलक और संघ मूलक जो समिति की चर्चा की है वो की है मैक्स वेबर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अच्छे अच्छे प्रश्नों को यहाँ पे हमारे यहाँ टेस्ट में सम्मिलित किया जाता है, तो उसी में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हम यहाँ पे आज डिस्कस करवा रहे हैं आप लोगों से। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संस्था, परिस्थिति और भूमिकाओं का क्या है, एक गुच्छा है। जो संस्था होती है वो क्या है, संस्था, परिस्थिति और भूमिकाओं का गुच्छा है। तो ये किसने कहा, ठीक है, हैमिल्टन, स्मेल्सर, जिन्सबर्ग और मैकाइबर। ठीक है, तो ये जो परिभाषा दी है ये किसने दी है, ये दी है स्मेल्सन महोदय ने। किसने दी थी फ्रेंड्स, स्मेल्सन। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हम की भावना से बंधे लोगों के बीच अंतः क्रिया से समूह बनता है। तो यानी जो हम की भावना होती है उससे बंधे लोगों के बीच क्या होता है, एक अंतः क्रिया से समूह बनता है। तो ये किसने कहा है, बीरस्ट्रीट, मैकाइवर, मर्टन या स्मॉल। तो जो हम की भावना से जो बंधे लोगों के बीच जो अंतः क्रिया के द्वारा जो समूह बनता है, ये परिभाषा दी है, ये कहा है आर के मर्टन जी ने। किसने कहा है, आर के मर्टन। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। समूह के लिए व्यक्तियों में परस्पर अर्थपूर्ण उत्तेजना और प्रत्युत्तर आवश्यक है। ठीक है, तो जो समूह बनता है यानी कोई ग्रुप बनता है उसके लिए तो व्यक्ति होते हैं, फिर उनके बीच में क्या होता है, परस्पर अर्थपूर्ण एक उत्तेजना होती है। ठीक है, और उसका प्रत्युत्तर आवश्यक होता है। तो ये किसने कहा है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा, ये किसने कहा है, गिलिन योंग गिलिन ने। किसने, गिलिन योंग गिलिन महोदय ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे कि मिट्टी जो है, मिट्टी जाति उप जाति है, जबकि जो मशीन वर्गों का निर्माण करती है। ठीक है, मिट्टी जाति उप जाति है, जबकि जो मशीन है ये वर्गों का निर्माण करती है। तो यह कथन किसका है। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स देखिए इसमें कार्ल मार्क्स, मर्टन, वार्ड, किम्बलेन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये किसने कहा है कि जो मिट्टी जाति उप जाति है, जबकि जो मशीन है वो क्या है, मशीन वर्गों का निर्माण करती है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स भी ऐसी ही बातें करते हैं कि, ठीक है, तो कार्ल मार्क्स पे हमारा ध्यान जा सकता है। बिल्कुल, कार्ल मार्क्स, मर्टन, वार्ड और किम्बलेन। तो फ्रेंड्स इसका लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी किम्बलेन महोदय ने ये बात कही हुई थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, नया प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। आधुनिकता एक समसामयिक मूल्य है। ठीक है, यानी जो आधुनिकता है, मॉडर्निटी, वो एक समसामयिक मूल्य है, एक वैज्ञानिक सोच है। ठीक है, क्या है, एक साइंटिफिक जो है सोच है। और यह किसने कहा है। ठीक है, तो ये किसने कहा है कि आधुनिकता एक समसामयिक मूल्य है, एक वैज्ञानिक सोच है। बहुत इंपॉर्टेंट है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यशी दुबे, डीपी मुखर्जी, एमएन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। तो फ्रेंड्स ये किसने कहा है, ये हमें बताना है, ठीक है, कि आधुनिकता एक समसामयिक मूल्य है और एक वैज्ञानिक सोच है। तो ये किसने कहा है, ये कहा है योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी थी, सभी को याद होगा, और वो लगभग एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ठीक है। तो वो मॉडर्नाइजेशन की बात भी करते हैं योगेंद्र सिंह, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स की आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक और समाज वैज्ञानिक शब्दावली में दुनिया का पहला आधिकारिक समाजशास्त्री माना जाता है। तो कई बार ये प्रश्न घुमा के पूछा जाता है कि किसको माना जाता है, कि आधुनिक समाजशास्त्र का जो संस्थापक और समाज वैज्ञानिक शब्दावली में दुनिया का पहला आधिकारिक समाजशास्त्री। तो आपको पता होगा इमाम दुर्खीम पीएचडी किए हुए थे सर्वप्रथम, ठीक है, और समाजशास्त्र के अंतर्गत, और ये पायनियर थिंकर्स में भी आते हैं इमाम दुर्खीम हमारे। तो इमाम दुर्खीम ही हैं जिनको क्या माना जाता है, समाजशास्त्र का संस्थापक और वैज्ञानिक शब्दावली में दुनिया का पहला आधिकारिक समाजशास्त्री, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत में कुल कितने प्रतिशत महिलाएं जो हैं वो घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं। तो घरेलू हिंसा कभी कभी अधिनियम पूछ लिया जाता है जो कि 2005 है, और ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं घरेलू हिंसा से संबंधित। तो भारत में कितने प्रतिशत जो महिलाएं हैं वो घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं। तो अभी भी समाज में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, लोग हैं, महिलाएं हैं, जो कि कितना भी जो है चीजें हो जाए, पढ़ाई लिखाई शिक्षित और सब चीजें चल रही हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी महिलाएं इसकी शिकार हैं, ठीक है, घरेलू हिंसा की, ठीक है, जो अवेयर नहीं है, पढ़ लिख नहीं रही हैं, ठीक है। तो ये कितना प्रतिशत है भारत में, ठीक है, तो कितना है फ्रेंड्स, ये है जो है 7070, ठीक है, यानी 7070, ठीक है, 7070 जो है महिलाएं जो है ये क्या है, घरेलू हिंसा से पीड़ित है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने पंचायती राज में मॉडल ऑफ द रोड अप्रोच। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पंचायती राज में जो मॉडल ऑफ द रोड अप्रोच है की बात कही है। तो पंचायती राज सिस्टम से बलवंत राय मेहता समिति और ये जो है 73वें में लागू किया गया था। तो इसमें महिलाओं को और ये पंचायती राज ये सब चीजें थी ना 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। तो उसमें कितनी बात कही गई थी, महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण, ये सब तो 33% वगैरह, तो ये सब चीजें उसमें बन जाती हैं, आप देखेंगे। तो इसमें ये किसने कहा है, तो ये भी एक उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने पंचायती राज में मॉडल ऑफ द रोड अप्रोच की बात कही है। तो बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रजनी कोठारी। तो फ्रेंड्स ये जो बात कही थी पंचायती राज मॉडल में, आप मॉडल ऑफ द रोड अप्रोच, इसकी जो बात की थी ये की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है। तो संघर्ष की विशेषता कौन सी नहीं है, निरंतरता, प्रत्यक्ष वैयक्तिक संघर्ष, सामाजिक मूल्य का हनन, अस्थिरता। तो फ्रेंड्स संघर्ष में निरंतरता नहीं होती, संघर्ष निरंतर नहीं चलता रहता है। संघर्ष जिस चीज के लिए होता है अगर उसकी प्राप्ति हो जाती तो संघर्ष खत्म हो जाता है, ठीक है, निरंतरता कहाँ रह गई फिर उसमें। तो और बाकी चीजें हैं लेकिन निरंतरता नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए समझ में आ गया होगा, आई होप आप सभी को। निरंतरता, ये प्रश्न मैं पहले भी अपने क्विज में एक बार सॉल्व करा चुकी हूँ पहले से, और हमें लग रहा है सेट वाले में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो सेट वाला जो पेपर मैंने करवाया था इसके पहले उसमें मैंने बताया हुआ था, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्न में से कौन तृतीयक संबंधी है। तो मामा, भाई का पुत्र, पिता, साले की पत्नी। तो तृतीयक संबंधी इसमें कौन हो जाएगा ये बताना है। तो देखिए हमारे कुछ जो है 3 प्रकार के नातेदार बताए गए हैं, ठीक है, और उसमें प्राथमिक नातेदार और द्वितीयक नातेदार और तृतीयक नातेदार, ठीक है। तो प्राथमिक में आपके जो है माता पिता, जिससे हमारा ब्लड का रिलेशन होता है, ठीक है, माता पिता, भाई बहन, और ये सब चीजें जो होती हैं, यानी जो पत्नी पति भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो रक्त संबंधी और विवाह संबंधी, तो ये प्राथमिक नातेदार में आपके हो जाते हैं। और प्राथमिक के जो प्राथमिक होते हैं वो हो जाते हैं द्वितीयक में, ठीक है। तो जो ये 33 वाला जो ये भी प्रश्न पूछा जाता है ना, 8, 33, 151, तो इसमें तो जो प्राथमिक के प्राथमिक होते हैं, यानी जो हमारे पिता के जो भाई हैं, तो हमारे पिता तो हमारे प्राथमिक हुए, लेकिन जो पिता के जो भाई हैं यानी हमारे चाचा जी, वो हमारे लिए द्वितीयक हो गए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे पूछा है कि तृतीयक संबंधी, तो कौन तृतीयक है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पीजीटी एग्जामिनेशन में आता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए
मामा यानी हमारी हमारी जब मामा क्या हो गए, मामा यानी हमारी माता जी के भाई, तो हमारी माता जी हमारी प्राथमिक है, तो और उनके प्राथमिक तो उनके भाई उनके लिए प्राथमिक हुए, तो यानी ये हमारे द्वितीयक हो गए। भाई का पुत्र तो सेम आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन जो साले की पत्नी है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, वो हमारे लिए तृतीयक संबंधी है। क्यों? क्योंकि हमारी जैसे मान लीजिए कि कोई पुरुष है, वो विवाह किया है, तो उसकी पत्नी तो उसके लिए प्राथमिक है, लेकिन उसकी पत्नी के लिए उसका भाई जो है वो प्राथमिक है, लेकिन उसकी जो पत्नी है वो उसके लिए सेकेंडरी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके लिए तृतीयक। ठीक है, यानी साले की पत्नी, साला आपके लिए द्वितीयक है, लेकिन जो साले की पत्नी है वो आपके लिए तृतीयक संबंधी हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीजीटी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स इन 3 प्रकार के जो नातेदारों को बांटा था वो जीपी मर्डाक जी ने बांटा था। ठीक है, 8, 33, 151। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आधार पर वह कौन सा राज्य है जहां जनसंख्या कम हुई है। ठीक, तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग वह कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे जनसंख्या क्या हुई है, माइनस की, कम हुई है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, गोवा, हिमाचल। तो फ्रेंड्स वो कौन सा ऐसा राज्य है, वो है नागालैंड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पीजीटी में आया हुआ था, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो अभी देखिए सेट का जो एग्जामिनेशन हमने करवाया हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो किससे रिलेटेड है, वो संदर्भ समूह से। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया, तो किसने बल दिया है फ्रेंड्स, दुर्खीम। वेस्टर्न मार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था, तो वेस्टर्न मार्क जो है वो परिवार को जो है प्रारंभिक स्वरूप के रूप में कैसे देखते हैं, तो उन्होंने फ्रेंड्स पितृसत्तात्मक समाज की बात की थी। ठीक है, तो पितृसत्तात्मक परिवार के बारे में इन्होंने बताया हुआ था वेस्टर्न मार्क। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द लाइफ डिवाइन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है पीजीटी के, कौन, ये जो है आपके अरविंदो। ठीक है, तो अरविंदो जी लिखे हुए हैं द लाइफ डिवाइन पुस्तक। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्स्कोविट्ज क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो पर्यावरण का जो मनुष्यकृत भाग है वो क्या है, वो है संस्कृत यानी कल्चर। ठीक है, कल्चर कहते हैं हर्स्कोविट्ज। ठीक है, जो है पर्यावरण को ये संस्कृतिकरण का एक भाग कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है हर्स्कोविट्ज का। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम था उसको उसकी अनुशंसा किसने की थी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, किसने किया है फ्रेंड्स, ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्विज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो आत्मदर्पण सिद्धांत किसने दिया है, तो ये समाजशास्त्र में दिया गया है कूले के द्वारा, सीएच कूले। ठीक है, सीएच कूले जी ने आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया था, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। ठीक है, तो लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी का सिद्धांत दिया था कूले महोदय ने। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज की क्विज हमारी यहीं पे फिनिश होती है, और आगे भी मैं कोशिश करूंगी कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो डिस्कस होते रहे। ठीक है, एग्जामिनेशन तक। तो धन्यवाद।